ब्रह्म नहीं, हाँ ब्रह्म, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर भी उसे कहते हैं। उसे ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए सब साधक बहुत पुरुषार्थ करते हैं। जिसने पा लिया है वो अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आप जिसको पाना है कहते हैं वो प्राप्त ही है। तो प्राप्त की प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, अगर हम अनजान होते हैं तो वो हमें प्राप्त है। इसलिए हम बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर भी है अंदर भी है, अत्र तत्र सर्वत्र है। फिर भी कभी कभी साधकों को उसे प्राप्त करने के लिए, अनुभवगम में समझने के लिए, अरे इतने समय से वो प्राप्त ही था, फिर मैं अनजान ही रहा, ऐसा मन में शोक होता है। तो प्राप्त होने के बाद होता है, पहचानने के बाद होता है कि भी ये तो अपनी खुद की ही पहचान थी। कभी भी वो ब्रह्म ने हमें अपने से अलग किए ही नहीं है। किसी को भी, छोटे से छोटे जंतु से लेकर महाकाय प्राणियों तक वो भरपूर भरा है। वो कीड़ी में कीड़ी जितना होता है, हाथी में कुंजर हाथी जितना होता है, ऐसे सर्वव्यापक सर्वत्र सर्व में स्थित परमात्मा को आप सब में निहार के कोटि कोटि प्रणाम। जिसको जिसने जाना वो वही हो गया। हम देखते आए हैं, जिसने जिसको जाना, जो वैसा है, किसी से भिन्न नहीं, उसने खुद को ही जाना। और खुद को जानने के लिए जो पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ बताता है कि स्वीकृति न होवे तब तक खोज बनी रहेगी। जब महापुरुषों के संग से, ये संत समागम में हमारे द्विधा मिटती है, सतशास्त्र में भी उसके प्रमाण मिलते हैं, तब हम स्वीकार करके अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास से वो सुगम है। सही मार्ग पे अभ्यास होना चाहिए, सही पद पे वो अभ्यास होना चाहिए। जो अभ्यास कम समय में पूर्ण हो जाए और हम अपनी सच्ची पहचान करके यही जीवन में जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। जन्म मरण कटने अति आसान भी है और दुर्लभ भी है। जो सत्य का स्वीकार करके पुरुषार्थ करता है, उस सत्य का अनुभव कर लेता है। स्वीकार करने के लिए और कुछ नहीं करना है, संत मत और शास्त्र का प्रमाण लेके उसका अनुभव करने के लिए हमें भीतर गोता लगाना चाहिए। सर्वव्यापक होते हुए भी अपने अंतर में उसका अनुभव बहुत जल्दी होता है। तो अंतर्गोधा जो लगाता है वो उसे जल्दी पा सकता है। जैसे मुक्ता फल पाने हैं, जिसको समुद्र के
पेटाल में जाना आता है, वो मर्जीवा मुक्ता फल लेके आ जाते हैं, उसे मुक्ता फल की प्राप्ति होती है। ये मार्ग भी ऐसा ही है। जिसको अंतर में गोता लगाना आता है वो आत्ममुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और उसे पता चलता है। अब तक बाहर घूमता रहा, बाहर के साधनों को करता रहा, इसलिए प्राप्ति के लिए विलंब हुआ। मगर जब संत समागम से, शास्त्रों के अभ्यास से चिंतन मनन किया और ये शास्त्र और संतों की बात का स्वीकार करके अंतर में गोता लगाया, तब उसकी अनुभूति भीतर हो गई। और एक बार अनुभव किसी का भी हो जाए तो अनुभव है, छूटने वाला नहीं है। फिर बाहर भी वो ही वो, और कुछ नहीं दिखेगा। इसके लिए जो महापुरुष ने मेहनत करके तीव्रतर जिज्ञासा लेके पुरुषार्थ किया है, वो सफल होते हैं। ऐसे सफल महापुरुषों ने अपने अनुभव को शास्त्रों के रूप में ग्रथित किए हैं। ऐसे ग्रथित शास्त्रों का मार्गदर्शन लेके हम जब ये सही पथ पर प्रयाण करते हैं, तब स्वीकार होने के कारण सफलता के सोपान एक एक करके हम चढ़ सकते हैं। ये बात याद रखें कि आत्मा ही सर्वत्र है, सब कुछ है, सदा काल है, सर्वरूप है। उसे पहचानना है तो जो भी देखे, जो भी सुने, उसमें उसकी अनुभूति करने के लिए हम दृढ़ पुरुषार्थ करें। कुछ भी जीवन में प्राप्त करना होता है तो हम उसके लिए लग जाते हैं। बच्चे एग्जाम पास करके आगे जाना चाहते हैं तो रात दिन मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? हाँ, एजुकेशन मिलता है। जो एजुकेशन रोटी कमाने की विद्या है, प्रतिष्ठा कमाने की विद्या है, कुछ कीर्ति पाने की विद्या है, तो वो कब तक हमारे साथ चले? हो सकता है जीवन भर रहे। उसके बाद बाबा जी ने हमको वही पूछा था कि कितनी डिग्रियां प्राप्त की? हमने बताया इतनी। और अब मैंने बोला कि ठीक है, लौकी क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा। उसके बाद आज तो तय नहीं किया है, आगे कुछ आएगा तो देखेंगे। देखिए, बाबा जी ने क्वेश्चन किया, यहाँ आपके विजिटिंग कार्ड में आपके जहाँ जहाँ भी परिचय देने योग्य लगेगा वहाँ वहाँ ये सब डिग्रियाँ लोग जानेंगे। सब में आपने लिखा हुआ होगा, खुद का लिखा हुआ। मगर ये मृत्यु लोक है, वो तो आप जानते हो ना। मैंने बोला हाँ, एक दिन तो मरना पड़ेगा ना, सबको मरना पड़ेगा तो हमको भी मरना पड़ेगा, वो तो अवश्य है। तो जो अवश्य भावी है उसके लिए इतना समय गंवाया और आगे भी समय गंवाने की यही इच्छा है, कुछ अचीव करना है। हमने बोला कि हाँ, इसीलिए कुछ पाना है। तो डिग्रियां का शौक होता है, हम ये कर ले, हम ये कर ले, हम कर ले। ऐसे और कार्यों का भी शौक होता है मनुष्य, जिसको जैसा शौक होता है वो इतना समय उसके पीछे लगा देता है
और जीवन कब पूरा हो जाता पता नहीं चलता। वो सोचते कि फुर्सत नहीं होती, जीवन पूरा होगा तब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहना होगा। यहाँ भी अनजान जगह में हम जाते हैं, तब जाते पहले डरते हैं, वैसा कैसा एटमॉस्फेयर होगा वहाँ, कौन लोग मिलेंगे, अनुकूल होंगे, प्रतिकूल होंगे, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, सूटेबल प्लेस होगा या नहीं होगा। ऐसी बहुत बातें करते हैं, चिंता भी करते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, फिर निश्चिंत होकर जाते हैं। और जहाँ जाना है वहाँ से फिर आना नहीं है, आने पड़े तो और शरीर में, बाकी ये शरीर में तो आ नहीं सकते। उसके लिए कोई चिंता नहीं, इसलिए कोई फिक्र नहीं। दुनियावी चीजें जो यहाँ मजदूरी करके पाई वो यहाँ ही छोड़ के जाना है। कभी सोचा कि जब प्रारब्ध योग पूरा हो जाएगा, प्राण का आपका आयुष्य खत्म हो जाएगा, लास्ट श्वास होगा, तब कितने भी चिंता करें हम तो भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जाएंगे। मृत्यु पसंद नहीं है, इसलिए कि जाना है जरूर ये शरीर को छोड़ के, पर कहाँ जाना है, कैसे रहना होगा वहां, वो भय लगता है। मृत्यु का भय और कुछ नहीं है, अपनी असहमति का अनुभव है। और इसलिए हम उससे डरते, पर कब, लास्ट में ज्यादा डरते हैं कि आगे क्या होगा। उससे पहले तो हम अपनी शक्ति पे, अपने बल पे गर्व करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, दूसरे जन्म में हम कर लेंगे, पालेंगे। आप नहीं देते ना, अगले जन्म में लेंगे, आपसे नहीं छोड़ेंगे। कैसी बातें हम करते हैं, देखिए कहाँ पता है वो कहाँ और हम कहाँ, फिर भी ऐसी बातें हम करते हैं। जो आगे की बात है वो आज बिना जाने, बिना पहचाने, हम शास्त्रों के या किसी की चली आती बातों से हमने सुना, श्रवण से सुना, पठन से सुना, जाना, और हमने स्वीकार कर लिया। और जो निर्विवाद है, शरीर छूटना ही है, आगे सबके शरीर छूटे हैं, छूटते जा रहे हैं किसी के, और किसी के छूटने वाले हैं, रहने वाला कोई नहीं है। तो ये शरीर से छूटे तब कहाँ जाएंगे, इसके लिए क्या पूर्व तैयारी। एक यात्रा के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो भी बैग बिस्तर तैयार करके जाते हैं। तो आगे की ये यात्रा में कोई बैग बिस्तर तैयार किया, और करके जाना है तो बोझ उठा के जाना है। तैयारी भी कर ली, चलो क्या तैयारी करी वो तो पता नहीं है, जो तैयारी की है वो तैयारी का हमको पता नहीं हमने क्या किया है, मगर वो हमारे चित्त में ही कंडारे जाते हैं, लिखे जाते हैं। चित्त में सब संग्रहित रहता है, चित्त में रोज पूरे दिन के हमारे सब काम देखा है खींची जाती है। जो जो हम करते हैं वो उसमें लिखी हुई होती है। सुबह से शाम, शाम से सुबह, कभी कभी तो नींद में भी हम काम करते हैं। जो होता है वो सब इसमें लिखा हुआ होता है। और अंतिम श्वास तक, ये पृथ्वी पे पहला श्वास लिया, वहां से अंतिम श्वास तक हमने जो भी किया वो सब इसमें है। हम समझे कि थोड़ा छुपा दे, किसी को नहीं बताना है, मगर वहां छिप नहीं सकता। अंतिम समय में मनुष्य जब आखिर श्वास लेता है, उसको वो चिंता है क्या होगा, कैसे, क्या मिलेगा, कहाँ रहेंगे, एक अंदर से फिक्र होती है। स्वतंत्र नहीं है वो, इसलिए वहां उसे अपने ही चित्त में जीवन भर की हुई कहानी दिखाई जाती है, चाहे भली है चाहे बुरी है।
चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, सब बताते हैं। और इसमें प्लस माइनस, ये करने का परिणाम है, ये करने का परिणाम है, ये करने का परिणाम है, प्लस माइनस करते करते एक सुंदर पिक्चर बताया जाता है। वो पिक्चर में लास्ट में होता है कि अब आपके सारे कर्मों का हिसाब है, आपकी गति और आप कहाँ जा रहे हो। कोई मनुष्य गति सुन के प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि सोचा था इससे भी बढ़िया स्थान मिला है, तो प्रसन्न होते हैं। मगर जो न्यूट्रल कौन रहता है, जिसने अंतिम श्वास में भी समझ लिया कि भाई ये तो अपनी कमाई का ही परिणाम है, चाहे भला चाहे बुरा, मगर उसको भला लगता है जिसने किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप, पूरे जीवन के परिणाम स्वरूप अपने स्वरूप की पहचान पाई। वो प्रसन्न भी होते हैं और न हर्ष न शोक, हर्ष विषाद से परे रहते हैं। कई लोग मृत्यु के समय पे व्यथित दिखते हैं, दुखी दिखते हैं। तो ऐसे व्यथित मनुष्य अपनी कमाई पे व्यथित होते हैं। व्यथा उसको अपनी कमाई पे होती है, अरे जीवन भर मैंने ऐसा ही किया, जिसके परिणाम आगे भी मुझे दुखी भुगतते हैं। तो ये खुद न्याय कर लेता है। उसके चित्त में जो चित्र गुप्त चित्र तैयार हुआ है, उसे देख के वो खुद समझ लेता है कि मेरी ये गति है। दुख होवे या सुख होवे, कुछ भी होवे, मगर दुनिया ही होती है, संसार ही होता है, याद रखें। शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं, संत भी अपने अनुभव गाथा में ये सब ग्रथित करते हैं, फिर भी हम उससे प्रभावित नहीं होते। तो हाल क्या होता है, यही होता है, जो पाना है रह जाता है। जिसने पा लिया, वैसे महापुरुषों ने जगाने के लिए अपने अनुभव को रख दिया है लोगों के सामने। और ये अनुभव गाथा और कई संतों ने जैसे रखी है, वैसे जनक महाराज ने भी रखी। कौन लिख सकते हैं? वो ही लिख सकते हैं जिसने जीवन में पुरुषार्थ करके खुद की पहचान पाई है। याद रखें, सच्चा यही है कि खुद की पहचान कर सके और करा सके। और उनकी वो ग्रथित कथा पढ़ के सुन के औरों को सबको प्रेरणा मिले और वो सही पथ पर सब चलने लग जाए। कितना बड़ा पुण्य कार्य। हजारों जन्म तक हम जितने भी शास्त्र कहते हैं इतने पुण्य कार्य करें तो भी वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, पुण्यवान हो सकते हो, बड़े पुण्य का परिणाम उच्च पदवी स्वर्ग में, मगर वहां भी वो पूरा होते गिरना ही है। आगे की यात्रा फिर बाकी रहेगी और फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी वो भी हमें पता नहीं, मगर जब हमारा मार्गदर्शन हो रहा है तब सावधान क्यों ना हो जाए। आज ही संगीता क्वेश्चन करती थी सुबह सुबह, आज माँ ईश्वर भी नहीं है। ऐसी कोई सीरियल देखी उसने, इसमें ईश्वर की भी बात बातें करती है। कुछ नहीं है, सब सिर्फ शून्य ही है। शून्य तक पहुंच सके वो शून्य की बात करें, और शून्य के साक्षी को जो जान सके वो बात करें। वो साक्षी पद हमारा अपना है। सारे संसार में
हम जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, इस सब के साक्षी भी बन जाते हैं। तो ये पद की, साक्षी पद की अनुभूति हम साक्षी करें तब हो सके। साक्षी नहीं हो सकी तब तक साधना में आगे बढ़ते 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 वहां तक पहुंचे, कुछ रहवे ही नहीं, शेष रहवे कुछ, वो शून्य हो गए। हम सच्चिदानंद प्रार्थना में कहते हैं तो शून्य का भी साक्षी। अरे भाई, हम तो शून्य के भी साक्षी हैं। ये संसार मन रचित है और मन हम सब जानते हैं, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। जो महापुरुषार्थ करके मन को रोक लेते हैं, थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जो मन के खुद के ईश्वर बन जाते हैं, वो ही अपने पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपने पद को जान सकते हैं। ये जानने के लिए जिसने भी पुरुषार्थ किया है, वो पुरुषार्थ बराबर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और वैसे सही पथ पर अगर हमें मार्गदर्शन मिलता है तो हमें चलना भी चाहिए। जनक महाराज अष्टावक्र जी के पास गए, तब जिज्ञासा लेके गए थे, और जिज्ञासा कैसी थी? मुक्ति संसार से कैसे हो गए, सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त हो गए, और वो भी वो जानते थे उनके अभ्यास से कि वैराग्य बिना शक्य नहीं है। वो भी पूछ लिया, वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो? सही क्वेश्चन होते हैं, उसका अधिकारत्व ऐसा होता है जो सब उत्तर सही सही मिल जाते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर सकता है, वो समझ सकता है, उस उत्तर के अनुसार जी सकता है। इसके कारण वो अपने अनुभव की बात करते रहते हैं। ये 12वें प्रकरण में 8 श्लोक में जनक जी महाराज ने नम्र शिष्य बन के ब्रह्मस्वरूप गुरु का अनुभव किया है। कहाँ? अपने हृदय में। और फिर गुरु के पूछने पर वो अपने अनुभव को दोहराते हैं, कहते हैं, जिसमें हम सब जानते हैं 8 श्लोक हैं, और आगे छोटी बड़ी बातें हुई है इसके बारे में, मगर ये 8 श्लोक निजी पद की प्राप्ति के लिए पूर्ण मार्गदर्शन है। इसमें से हमने 3 श्लोक पूर्ण रूप से देख लिए, चतुर्थ में एंट्री की थी, चतुर्थ श्लोक आगे देखेंगे, पहले 8 श्लोक का चैंटिंग करेंगे। काय कृत्या सह पूर्वम् ततो वाग्विस्तारा सह अथ चिन्ता सहस्तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः वीक्षेप एकाग्र हृदय एवम् एवाहम् आस्थितः समाध्यासाद्विक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवम् एवाहम् आस्थितः हेयोपादेय विरहा देवं हर्ष विषादयोः अभावाद्
सर्वज्ञ हे ब्रह्मन् एवं एवाहम् आस्थितः आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम वीक्ष्येतेः एवं एवाहम् आस्थितः कर्मानुष्ठानमज्ञानात् अथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यग् इदं तत्त्वम् एवं एवाहम् आस्थितः अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवं एवाहम् आस्थितः एकम् एव कृतं येन सकृतार्थो भवेद् असौ एवम् एव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेद् असौ सकृतार्थो भवेद् असौ। सकृतार्थ ये बड़ी बात बताई है। अब हम चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करेंगे। सत्य को प्राप्त करने के लिए अर्थात आत्मपद में स्थित होने के लिए प्राप्त ही है। उसमें स्थित होने के लिए जनक महाराज सुखदेव के आगे बड़ी नम्रता से कह रहे हैं, गुरुदेव आप ही ब्रह्म, हे ब्रह्मन आप ही ब्रह्म हो। कैसे कहा? उन्होंने अपने हृदय में गुरुदेव को ब्रह्म स्वरूप से निहाल लिया, पा लिए, जान लिए। इसलिए वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, वो व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे ब्रह्मन आप ही ब्रह्म हैं। कितनी बड़ी बात है। जिसने भी अंतर्गोधा लगाया, हृदय गुहा में देखा और गुरु को ईश्वर तुल्य आत्मरूप ब्रह्म स्वरूप स्वीकार किया और उसकी अनुभूति हुई, इसकी जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए और कोई शब्द तो है ही नहीं, ब्रह्म के सिवा दूसरा शब्द तो है ही नहीं। इसलिए कहते हे ब्रह्मन। तो गुरु को हृदय में पाके जो आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद अखंड है, क्योंकि वो ब्रह्म की अनुभूति है, वो खुद की अनुभूति है, वो सर्व की अनुभूति है। सर्व में परिपूर्ण रूप से जो भरपूर स्थित है, उसकी पहचान पाने से तो वो बताते हैं कि हे गुरुदेव, समाधि आदि साधन जितने भी बताए गए हैं, समाधि तक के सारे साधन योग में जो बताए हैं वो, और सब मार्ग से ईश्वर प्राप्ति के लिए साधक पुरुषार्थ करता है। सब मार्ग से जहाँ भी जावे पुरुषार्थ करते करते निजी स्वरूप की प्राप्ति वहाँ ही होती है जहाँ पहले अपने हृदय गुहा में उस सर्वब्रह्म की अनुभूति होती है। तो गुरु तो सर्वब्रह्म है ही, गुरु ने ब्रह्मानुभूति कर ली है
और ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। इसलिए ब्रह्म स्वरूप गुरु को अपना अनुभव कहते हुए नम्रता प्रदर्शित करने के लिए संबोधन करते हैं, हे ब्रह्मन। इसमें क्या कहते हैं इस श्लोक में? हयोपादेय विरहात एवं हर्ष विषादयोः अभावात्। हयोपादेय विरहात एवं हर्ष विषादयो, जो ग्रहण त्याग का वियोग करके कहते हैं मेरा तो वियोग हो गया है, न ग्रहण है न त्याग है कुछ, साथ साथ हर्ष विषाद का भी अभाव हो गया है। आपकी कृपा से, आपकी अमृत ब्रह्ममय वाणी से मेरा हर्ष विषाद भी दूर हो गया है, इसका अभाव हो गया है। और हयोपादेय में, इस ग्रहण त्याग में, ये ग्रहण त्याग में कुछ नहीं रहा, ग्रहण त्याग में वैराग्य हो गया है। विराहात एवं, क्या बढ़िया बात। इसलिए ये दोनों साथ साथ है, ग्रहण त्याग छूट गए हैं और हर्ष विषाद भी रहे नहीं है, अभाव हो गया उसका भी। इसलिए हे प्रभु, अद्य एव, हे ब्रह्मन, अद्य एवं, अब मैं अहम आस्थितः, अब मैं अपने निजी स्वरूप में स्थित हो गया हूं। क्या सुंदर कहा, अहम एव आस्थित। ये द्वंद्व मिट गए हैं, ग्रहण त्याग छूट गए हैं, भाव अभाव दिखता नहीं है, पकड़ छोड़ रही नहीं है, ये पकड़ू ये छोड़ू, ये अच्छा है ये भला है ये बुरा है, ये कुछ मेरे अंतर में नहीं रहा। और जब इस प्रकार निर्मल अंतस्करण हो गया है, तब वो आपकी कृपा से ही हुआ है। अब मुझे और कुछ नहीं है, मुझे वो अनुभव हो गया है कि मैं मुझ में ही स्थित हूँ, मेरे पद में स्थित हूँ, वो पद अन्य कोई नहीं है। आपकी कृपा वर्ष से आपका जो पद है वही मेरा पद है। कैसे कृपा होती है महापुरुषों की, जब हमारे ग्रहण त्याग छूट जाते हैं, भेद मिट जाता है, अभेद स्थिति बनती है, ये अच्छा है ये बुरा है ये नहीं होता, अपने पराये के भाव मिट जाते हैं, मैं तू नहीं दिखते, अन्य नहीं होती है। जहां अहम का उत्थान नहीं है, जहां ये अनात्म देहाध्यास नहीं है, जहां आत्म अभ्यास है, वहां ये अनुभूति होती है। तो ये स्पष्ट कहते हैं कि आपकी कृपा से हयोपादेय मेरे छूट गए हैं, ग्रहण त्याग मेरे छूट गए हैं। और ग्रहण त्याग से ही तो सुख दुख होते हैं, हर्ष विषाद किससे होते हैं? ग्रहण त्याग से। मुझे मिलने वाला था नहीं मिला, उसने नहीं लेने दिया मुझे, देखो क्या हुआ। वो राग द्वेष क्रोध आदि विकार बढ़ते गए, जो छोड़ने हैं वो बढ़े। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, हमारा नुकसान कर दिया। ये ग्रहण करने योग्य बहुत सुंदर वस्तु, ऐसा भाव हो गया तो राग हो गया, इन्हें नहीं ठीक नहीं है, त्याग नहीं हो गया, छोड़ दो। देखो द्वेष हो गया। ऐसे करके हम पूरे जीवन पल पल करके पूरा आयुष्य गंवा देते हैं, जीवन भर यही करते रहते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो चांस मिला है, जो अवसर हाथ लगा है, जो अपना अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने अधिकार देके भेजे हैं, वो सब फोक हो जाते, निरर्थक हो जाते, कुछ भी काम नहीं आता। ऐसा करके क्या करेंगे?
हेयोपादेय, जो ग्रहण और त्याग है, विरहात एवं, वो छूट गए हैं। अब तो आपकी दया से ग्रहण त्याग मेरे वैराग्य होने के कारण छूट गए। शुरुआत से ही गुरु के पास है, विवेक जगता है तब हम गुरु के पास जाते हैं, और गुरु के पास अभ्यास करते करते हमें वैराग्य धीरे धीरे होने लगता है, और फिर वैराग्य जब दृढ़ हो जाता है तब ग्रहण त्याग के भाव मिट जाते हैं। ये लेने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। किसको मैं क्या दूं, क्या मेरे लिए रखूं, ये सारे भाव मिट जाते हैं। ये सारी मन की कल्पना है, निश्चय करना। बुद्धि योग में भी ऐसा होता है, बुद्धि निर्णय कर लेती है कि अच्छा है ले लो, ये ठीक नहीं छोड़ दो। अरे भाई बुद्धि का धर्म तू क्यों उठाता है? क्या जरूरत है बुद्धि तक के धर्म को अपने धर्म करने की? हमारा धर्म तो एक ही है, और वो वही है। हम जो हैं उस स्थान में हमेशा हमेशा के दृढ़ स्थित हो जाए, बस ये हमारा एक धर्म है। वो तो हम जानते नहीं, और ये करने को लग जाते हैं ग्रहण त्याग के भाव। तो ग्रहण त्याग के भाव से हम कभी कुछ पकड़ते हैं, कभी कुछ छोड़ देते हैं, तो भेद बना दिए। अभेद में तो गए नहीं। हमारा पद अभेद है, किसी से कोई भेद उसमें नहीं है। तो अभेद आत्म पद अपना खुद का होते हुए भी हम सबसे भेद करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते। वस्तु पदार्थ व्यक्ति जो भी मिले सब में भेद करते हैं, और भेद बुद्धि से जीते हैं, तो अभेद ज्ञान कहाँ से होगा? जब हम शास्त्रों की कृपा से, संत जनों की कृपा से, गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हम जब अभ्यास करते हैं और सर्व दोषों को निकाल के पकड़, इस ग्रहण, अकड़ में जकड़ के रहना, अकड़ पकड़ को छोड़ देते हैं, ग्रहण त्याग को छोड़ देते हैं। जनक महाराज अपना अनुभव कहते हैं, ये छूट जाने के कारण ग्रहण और त्याग मिट गए हैं। इसलिए मुझे हर्ष और विषाद नहीं है। हर्ष विषाद करने वाला मन है, मन का धर्म है ये सब। संकल्प विकल्प करना बुद्धि के पास पहुंचा दिया, निर्णय का बुद्धि ने, अपने अपने धर्म करते हैं, और फिर संकल्प करते 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 पूरी जिंदगी मन हमको बांध के रख लेता है। बुद्धि भले बुरे का, ग्रहण त्याग का विचार करके हमको इसमें जोड़ती रहती है। तो मन बुद्धि के धर्म हमने उठा लिए, हम वहाँ द्वैत ब्रह्म में फंसे। अगर हम अपने धर्म में अस्थित रहते हैं, अस्थित रहते हैं, तो जनक महाराज कहते हैं मुझे जैसा अनुभव हो गया आपके कृपा से, मेरे अकड़ पकड़ पहले छूट गए, ग्रहण त्याग का भाव छूट गया, एक का दो का भाव मिट गया है। मैं स्वभाव में स्थित होकर अपने आप की पहचान आपकी कृपा से करके इस सब से मुझे वैराग हो गया, और मेरे मन को जो हर्ष विषाद का अभ्यास था, आदत थी, वो भी छूट गई। तो हर्ष विषाद न रहा तो क्या रहा? निज पद में आस्थिति स्थिति हमेशा हमेशा के लिए। इस सामान्य स्थिति में नहीं हो सकता है, याद रखो। यहाँ तक हमने देखा क्या क्या उन्होंने बात बाकी कर दी। कुछ भी हम करते हैं, अभ्यास करते हैं साधक, वो साधक अपने अभ्यास में जितनी जितनी उनको पता चलते हैं, उनको दिखाई देता है, वो चलते हैं चलते हैं। कोई भक्ति मार्ग से चलते हैं, कोई योग मार्ग से चलते हैं, कोई ज्ञान मार्ग से चलते हैं, कोई किसी के बताए हुए पूजा पाठ विधि क्रिया कांड करते हैं। ये सब साधन मेहनत के हैं, व्यवहार है ये सब। समाधि में बैठो तो भी वहां व्यवहार मन का चलेगा भाई। जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं हो जाएगी तब तक मन कुछ न कुछ सोचता रहेगा, कुछ न पूछता रहेगा, कुछ न कुछ काफी भगवान को करता रहेगा, वो करेगा।
मगर ये सब अभ्यास करते करते वहाँ बैठे नहीं रहना है, याद वो रखना, वहाँ ही अकड़ नहीं जाना, वहाँ से भी आगे चले, जहाँ मन चले ही नहीं। मन न चले तो बुद्धि क्या करने वाली है? कुछ नहीं करे। और इंद्रिया तो बिल्कुल जड़ है। वो मन बुद्धि के धर्मों के साथ ये शरीर देह तादात्म्य से देह के धर्म करने लगता है। हम उस कुंडाले में रहते हैं, इसलिए बार बार कहीं शरीर हमें मिलते हैं। जब करे तब करे, तीर्थ करे, सब कुछ करे, फिर भी इस संसार से उपराम होके, वैराग्य होके, विवेकपूर्ण सत्य असत्य को जान के, सत्य सबका स्वरूप है और असत्य देखो तो सुंदर दिखे, फिर भी वो नित्य नहीं है। ऐसा जो संसार है वो बिल्कुल झूठा है, माया मात्र है, उससे वैराग्य कर ले। और जो सत्य है वो आत्मपद है, उसके प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर लें और जनक महाराज की तरह प्राप्त कर लें, तो आनंद से हम कह सके या आपकी कृपा से मैं अब मेरे अपने स्वरूप में स्थित हूँ, बैठ गया हूँ। अपने स्वरूप में बैठने के लिए सही पुरुषार्थ करना भी इतना ही आवश्यक। कुछ अच्छा लगा पकड़ लिया, फिर दूसरे का ही अच्छा लगा, ये वहाँ तो अच्छा है, थोड़ा कोई कहेगा वहाँ पहुँच गए, जिस जगह पे आकर्षण हो गया पहुँच गए। ये सब करते रहते करते 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 जब सत्य को नहीं पकड़ सकते, तब तक हम कितना भी करें इससे कुछ भी पाया नहीं जाता। जो पाना था, हमें पाना वो था, वो सत्य को पाना था। वो सत्य जान के हम सत्य का स्वीकार करें और झूठे को जान के झूठे का अस्वीकार करें, फिर सत्य असत्य के बीच भी विवेक करें। जो हमें सत्य लगता है वो वास्तविक सत्य है या नहीं है, हमें जो असत्य लगता है वो वास्तविक अवास्तविक है कि नहीं। फिर अभ्यास से वो जाना जाता है कि सत्य नित्य है और जो असत है वो अनित्य है। सत्य सत्य ही रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता, और असत का हमेशा रहना संभवित नहीं है। तो जो सत्य है उसके साथ हम जुड़ जाएंगे, तब धीरे धीरे करके अभ्यास में पढ़ते चल जाएंगे। सत्य ही हमारा अपना स्वरूप है, सत्य ही सबका स्वरूप है, सत्य के सिवा और कुछ है नहीं। और जो दिखता है वो सारी भ्रांति होती है। मन की भ्रांति से हम भटकते हैं भाई, जो क्षण में हो सकता है वो कई जिंदगियों तक नहीं पा सकते, नहीं जान सकते। अगर सही सत्य का विवेक करके, सत्य को पकड़ के, सत्य को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो सत्य मिल जाता है, सत्य प्राप्त होता है। मदालसा माता का दृष्टांत आप सबको पता है। उसने अपने अभ्यास से सत्य को मान लिया, जान लिया। वो तो राजरानी थे, इसलिए अपने संतानों को खुला उपदेश नहीं कर सकते। गोदी में सुला के दूध पिलाते पिलाते अपने 3 पुत्रों को तो वैराग पिला दिया, वैराग ही पिला दिया दूध में, और ज्ञान भी निचोड़ करके दे दिया। तो वो 3 बेटे तो थोड़े बड़े हुए, समझ गए कि राज झूठा है, राजपद झूठा है। ऐसे सोचते सोचते सारा संसार सोच लिया, ये सब झूठा है, इसमें कुछ सत्य नहीं है। ये अभ्यास हुआ, ये पुरुषार्थ हुआ, ग्रहण त्याग मिट गए। राज्य ग्रहण करने योग्य है नहीं, विवेक करके निश्चय कर लिया कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक दिन छूट जाएगा। अगर तो ये पद पे मर जाएंगे तो ये पद यहाँ छूट जाएगा। अगर पद पे हैं, मर गए
तो भी पद तो प्राप्त नहीं होगा। फिर राजपद मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं है, तो शाश्वत पद तो कहाँ से मिलेगा? जो सत्य पाने योग्य अगर कुछ है तो वो आत्मपद है। आत्मपद पाना चाहिए जो माँ ने पिलाया, उसका अनुभव कर लेना चाहिए। अनुभव करके तीनों वैराग करके निकल गए। अंतिम पुत्र के लिए राजा ने बोला कि अरे आप क्या करते हो, ये राज्य कौन संभालेगा? एक को तो उत्तराधिकारी बनाओ, एक को तो इनका अधिकार है तो राज्य का अधिकार दे दो। बदाल शाह ने निश्चय किया कि राज्य में रहकर जन्मों तक राज्य भोगे तो भी आखिर तो मरने का है ही ना, राजपद छूटने वाला ही है ना। जन्मों तक मिले तब भी इतने पुण्य कर दे कि राजपद जन्म तक मिले। हर समय मनुष्य जन्म मिले और राजपुत्र बने, राजा बने, तो भी मरण तो निश्चित है। अमर कैसे होगा? तो उनको माता को अपने चारों पुत्रों को अमर ही बनाना था। मृत्यु लोक में भी नहीं धकेलना था, अन्य योनियों में नहीं जाने देना था। तो तीन तो वैराग्य करके चले गए। चतुर्थ को राजा ने बोला, बदाल ने हावी कर दिया। जो बोला उसका पालन भी होना चाहिए। ये शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, ये एक पद लिख दिया और उसका वो बनवा के क्या बोलते हैं माधुर्य उसे पहना दिया और बेटे को बड़े होते समझाया, बेटा जब जीवन में विपत्ति आवे ना तभी खोल देना। दूध में तो पिलाई हुआ ही था, कौन मना करता था? दृढ़ता के लिए जब संकट आवे तब खोलना बेटा। भाई तो ज्ञानी थे ही तीनों, इसकी कोई चिंता नहीं थी, इनकी ही चिंता थी। वो राज्य चला रहे थे, ऐसे कुछ घटना घटी, माँ के सत्य संकल्प का परिणाम आया, अपने बड़े भाइयों की भी संकल्प का परिणाम आया और परिणाम रूप युद्ध आप युद्ध के समय युद्ध चलता था। एक दिन रात्रि विश्राम के टाइम पे जब युद्ध विराम होता है, विराम के बाद वो बैठा था, चिंता करता था, अरे इतना खून बहता है किस लिए, क्यों? राज्य के लिए। मन में चिंतन चलता था और माता की याद आई, तो मुझे पहनाए हुए हैं। संकट समय खोलना, खोला, देखा शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, कितनी बड़ी बात है। वो समझ लिया, अरे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, तो ये तो सब विकारी है। रात बैठ क्या काम के, कितने दिन के नहीं चाहिए, देखो हो गया तुरंत वैराग्य। इसी समय विवेक तो पिलाया हुआ था माता ने, वो विवेक जगा और विवेक के परिणाम से वैराग्य हुआ और वैराग्य से मन में सोच आई और सोच में बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि नहीं, ये संसार मिथ्या है, सत्य तो एक आत्मा ही है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए वैरागी पुरुष मथते हैं और जो प्राप्त करके स्थित हैं वो परमानंद में स्थित है। इस संसार में कहीं वो आनंद तो दिखता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सर्वात्मा भाव उसी समय उनके हृदय में हुआ, भाव आया, ऐसा क्यों ना करूं जिससे शत्रु राजा युद्ध ही बंद कर दे। विचार किया, सारी रात चिंतन किया, सुबह उठ के शत्रु राजा के आंगन में पहुंचे नहीं और बोल दिया, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है, ये राजपाट आप संभालो, मैं आपको अर्पण करता। दे दिया राजपाट, छोड़ के चले गए जंगल। माता कैसी है? ये माता गुरु, जिसने ज्ञानामृत अपने संतानों को
संतानों को दूध में पिलाया था। और देखते देखते 3 पुत्रों ने वैराग्य ले लिया, ज्ञान पा लिया, तो माता बहुत खुश थी। राजा के कहने से एक पुत्र को वो पूर्ण ज्ञान लास्ट मादली में बांध के पिला दिया, सिखा दिया, समय पे खोलने की आज्ञा की। और जब ये अलग में समय पे खोला लास्ट और पढ़ा, तुरंत वैराग्य। कैसा वैराग्य? जिसको दूध में ही वही पीने को मिला है। संस्कार ही यही है, जिसको संसार में कहीं भी आकर्षण नहीं है। सारा संसार जिसको मिथ्या ही लगता है और जिसको पूर्णता के और प्रीति हो गई, बढ़ोतरी हो गई, निश्चय हो गया, इससे बढ़कर और कोई आत्मपद ही नहीं, और कोई दूसरा पद ही नहीं है आत्मपद से बढ़कर। तो उसमें स्थित होने के लिए उसने सोचा त्याग करना है, तो जो मिथ्या है उसका त्याग करो, उसको ग्रहण करके क्या करना है? हयोपादेय, ग्रहण और त्याग का विवेक किया। क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए? जो ग्रहण करने योग्य था उसने ग्रहण कर लिया, त्याग करने योग्य था उसका त्याग कर लिया, और ग्रहण त्याग दोनों से परे हो गए, रहित हो गए। जो आत्मपद है उसमें स्थिति बना ली। और जहाँ हर्ष विषाद का अभाव है वो पद है, वही आत्मपद है। अरे भाई, कभी सुखी कभी दुखी, कभी लाभ कभी हानि, कभी पकड़ो कभी छोड़ो, ये क्या? दुख के सिवा और कुछ है नहीं। ये तो दुख की ही जाल बुननी है। ऐसे करके वो समझ करके स्वीकार करके बुद्धि से निर्णय कर लिया, राजपाट सौंप दिया। देखिए, अगर ग्रहण त्याग करना है तो ऐसा विवेक करके, जो ग्रहण करने योग्य है, आज तक जो अपना ही था उसका कोई भाग लाभ नहीं हो सकता है दूसरे का। ऐसा जो अपना पद है उसको लड़ने के लिए कौन आएगा? हमारा ही अपना ही खुद का ही। राज्य तो कल किसी का, आज हमारा, और अगले दिन और किसी का हो जाए तो वो नाशवंत है। संसार की सारी चीज़ों को हम देखें, उस सब नाशवंत है। अपने शरीर सहित शरीर को अपना रूप मान के बैठ गए हैं। तादाद में ऐसा हो गया है इस शरीर से कि हम शरीर है ऐसा निश्चय करके बैठ गए हैं। बिल्कुल गलत है। शरीर पैदा भी हुआ है, शरीर मृत्यु भी होने वाला है। अब देखो तो दिन दिन क्षण होता जा रहा है, तो कैसे नित्य हो सकता है? तो ये नाशवंत शरीर पे पूर्ण वैराग्य हो जाता है। ये पूर्ण संसार नाशवंत है, इस पे भी पूर्ण वैराग्य हो जाता है। तब वो आत्मपद में स्थिति बनती है, और आत्मपद में मैं स्थित ही था, ऐसी मन की स्थिति बन जाती है। फिर दूसरा संकल्प भी चलते रहता है। तो नित्य पद इनका जिनका है वो एक का नहीं है। याद रखो, जिसने आत्मपद की अनुभूति की वो आत्मपद नित्य है। तो जिसने अनुभूति की उन सबको अनुभव हो गया, सबको प्राप्त हो गया। ये भी प्राप्त था, उसी की प्राप्ति है, तो दूसरी कोई प्राप्ति नहीं है। मुझे पहले से मेरा जो पद था वो पद की प्राप्ति हुई है। अहम एव आस्तिक। क्या बढ़िया बात की। मैं मेरे पद में स्थित हुआ हूं, हम वही पद में स्थित हुआ हूं जो पद में मैं था। तो अपने अब तक की अज्ञानता समूह को छोड़ के वो ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गया। ये श्लोक कह के जनक महाराज हमें सावधान करते हैं कि भाई सबको एक ही पद है, दूसरा पद नहीं है किसी का। जो पद में जाके नित्य विश्रांति मिलती है वो एक ही पद है, वो आत्मपद है। और जिसने उसके लिए पुरुषार्थ किया, गुरु शरण ग्रहण करके, गुरु का मार्गदर्शन लेके, सही पुरुषार्थ जिसने भी किया है, जगत के सारे आकर्षण छोड़ दिए हैं, हर्ष विषाद के संसार के अनुभवों को नहीं करने ऐसा निश्चय करके, उसका त्याग करके
आत्मपद में अभ्यास करने लगा है वो धीरे धीरे गुरु कृपा से वो पद की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए यहाँ गुरुदेव को हे ब्रह्मन आप ही ब्रह्म हो, मुझे आपकी कृपा से आपके उपदेश से वो बात समझ में आ गई है। वो समझ पाके मैं आपके पास ये बात व्यक्त करता हूँ विनम्रता से। देखिए गुरु के पास भी जो भी हम हमारा अनुभव कहें वो अनुभव सत्य होवे तो भी विनम्रता से आपकी कृपा से ही हुआ है, वो सत्य है, वो भी सत्य है, इसलिए उस सत्य को कहना चाहिए। तो ये संदेश जनक महाराज ने हम सब के लिए दिया है, गुरु को देने की कोई जरूरत नहीं। गुरु तो वो थे ही, उन्होंने अभ्यास करते करते गुरु के उपदेश को ग्रहण करते करते गुरु ही ब्रह्म है वो निश्चय अपने हृदय में कर लिया था। गुरु को ब्रह्म स्वरूप में देख लिए थे, गुरु के व्यवहार से भी उनको पता ही था। वो हमेशा मुक्त स्वभाव में स्थित होते हैं, जहाँ कोई बंधन नहीं होता है। तो निर्बंध स्वरूप में स्थित गुरु के आगे निर्बंध होके जनक महाराज अपने अनुभव गाथा जा रहे हैं, जो हमारा मार्गदर्शन है। आसानी से हम वो पद प्राप्त कर सकते हैं। वो पद को पाने के लिए हम मथते हैं कहाँ, संसार में बाहर, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये करने से मिलेगा ये करने से मिलेगा ये करने से मिलेगा। मगर सच्चा मार्गदर्शन ऐसे अनुभव महापुरुषों ने जो दिया है उसके अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करें तो उनके अनुभव को हम अपना अनुभव कर सकते हैं, उनके अनुभव को हम आत्मसात कर सकते हैं, उनका अनुभव हमारा अनुभव हो सकता है। और हम हमेशा हमेशा के लिए अपने निजी पद में जाके स्थित हो जाते हैं। जनक महाराज कहते हैं आस्थित मैं तो स्थित हो गया आपकी कृपा से। हम भी एक दिन अपने गुरु के पास वो बोल देंगे एवं कितनी बड़ी बात है, हम वही पद में स्थित हो गए हैं। वो पद प्राप्त करने के लिए एक चतुर्थ श्लोक हम याद रखें बराबर, आगे के 3 श्लोक की सीढ़ी बना के चतुर्थ में जाएंगे और बाकी 4 बाकी हैं। अनुभव की पूर्ण गाथा तब होगी और पूर्ण स्वरूप की सच्चा परिचय हम तब दे सकेंगे। तो वो 4 श्लोक आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।